अगर अगर आप बिल्कुल ही ये मानते हो कि र्यूमर्स है सब है, तो उन लड़कियों को क्यों, बच्चों को ताले लगा के अंदर क्यों, छुट्टियां क्यों कर दी हैं वहाँ पे, इमरजेंसी पिकनिक क्यों अनाउंस कर दिए, उनके वाईफाई क्यों बंद कर दिए हैं? अगर इतना ही डर है इसका मतलब कुछ तो हुआ है ना। यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा यही चाहता है कि बस इस बात को दबा दिया जाए ताकि उनकी इमेज ना खराब हो। भयानक हरकत हुई है लड़कियों के साथ। कि प्रशासन पूरी तरह से छुपा रहा है। अगर ना छुपा रहा होता ना तो स्टूडेंट्स के बीच इतना गुस्सा ना होता। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे, आप देख रहे हैं भारत आज। इस समय हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हुए मामले को लेकर लोगों के रिएक्शन जानने आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम जोबन है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मामला हुआ है, इसमें जो दोषी पकड़े गए हैं, इनको लेके आपको क्या विचार है कि इन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दोषी कौन है उसे भी अभी तक छुपाया जा रहा है ना। दोषी को भी पूरी तरह है ना मीडिया के सामने या लोगों के सामने लाने में एक प्रशासन की बहुत बड़ी झिझक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हमारी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी ना। और मतलब इसके पीछे पूरा नेक्सस है एक। यहाँ की आज सरकार की बात करें चाहे है ना, हम यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें ना, उनकी शुरू से नीति रही है। बहुत सारी घटनाएं पहले भी होती रही है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मतलब धंधा चलता है ना। वहाँ पर स्टूडेंट्स की नहीं है ना, वहाँ पर प्रॉफिट जनरेटिंग एक फैक्ट्री की तरह काम करती है ना, जहाँ पर स्टूडेंट्स की मांगों और उनके जो हक हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है ना। और ये बहुत देर से चलता आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ना। आज जो हमें देखने को मिल रहा है जी, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है ना। उसका एक शिखर है जो वधीकियाँ उनके साथ हुई हैं ना, स्टूडेंट के साथ। और आज हम देखें कि जो एक लड़की ने ना दूसरी लड़कियों की ना एमएमएस जो लीक की है ना, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, पैरवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है ना। तो उसमें कहीं न कहीं सारे जो प्रशासन का हाथ है ना, जो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो सरकारें हैं, उनका हाथ है ना। तो उनको मतलब सामने लाना चाहिए। हमारी यही माँग है ना, हमारी पीएसयू ललकार की तरफ से कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है, पहले तो इस चीज़ की अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल होनी चाहिए ना। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे हैं ना प्रशासन भी इसे छुपा रहा है, और उसी तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन है ना, वो तो शुरू से ही छुपाता आया ना। उसने क्या किया कि हॉस्टलों को ताले लगा दिए, जबकि अंदर गर्ल्स मौजूद हैं ना। जब वो बाहर निकलने लगे थे प्रोटेस्ट के लिए तो उन्होंने ताला लगा दिया ना। जब उनके फ़ोन छीन लिए, फ़ोन से फ़ोटो डिलीट करवा दिए ना। तो ये सारी मतलब कारनामे आज तक प्रशासन के रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी के रहे हैं ना। क्यों रहे हैं ना? तो ये सवाल हमें करना है। और उसके बाद मतलब जो दोषी पाया जा रहा है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरह से ना। प्रशासन तो पूरी तरह बेशर्म हो गया है ना, कि वो एक तो छुपा रहा है ना, दूसरा उन उन जो लड़कियां हैं ना जो पीड़ित हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की बजाय है ना, वो उन्हें धमकियां दे रहे हैं ना। उन्हें अलग अलग आईडी से धमकियां आ रही हैं ना कि आपको बर्खास्त कर देंगे है ना। तो ये उनका रवैया है ना। इसके खिलाफ होकर हमारी यही मांग है कि उसको जस्टिस देना चाहिए है ना। जो भी दोषी है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है ना, तो उसे मतलब पूरी जितनी उसकी सजा बनती है ना, उसे देनी चाहिए। और जो इस सारे को छुपाने के लिए जिम्मेदार है ना, उसे पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। अभी पहले भी ये सवाल किया था कि क्या प्रशासन इस चीज को छुपा रही है, तो क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो मतलब जग ज़ाहिर है अब कि प्रशासन पूरी तरह से छुपा रहा है। अगर ना छुपा रहा होता ना, तो स्टूडेंट्स के बीच इतना गुस्सा ना होता। वहाँ के स्टूडेंट्स मतलब सैकड़ों की गिनती में वो इकट्ठा हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्या उनका दिमाग खराब है? मतलब उन्हें लग रहा है कि हमारे जो क्लासमेट्स हैं या क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ गलत हुआ है ना, तो इसीलिए वो आगे आए हैं ना, उनकी मदद के लिए ना, सॉलिडैरिटी में आगे आए हैं ना। तो ज़रूर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। हमारी टीम पीएसयू ललकार की टीम वहाँ गई, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया ना। उसके बाद हम जैसे-तैसे करके अंदर गए, तो वहाँ हमें कहा जाता है कि तुम बाहर से आए हो ना, तुम मतलब यहाँ नहीं आ सकते, तुम आके भड़का रहे हो। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि जब पंजाब पुलिस है ना, जहाँ चंडीगढ़ पुलिस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाती है, तो क्या वो अंदर की है? वो भी बाहर किया। हम सिर्फ़ क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो पीड़ित हैं, इसलिए हम आउटसाइडर हो गए ना। और जो उनके खिलाफ खड़े हैं, स्टूडेंट की माँगों के, उनके हकों के खिलाफ खड़े हैं ना, वो इनसाइडर हो गए ना। तो ये मतलब सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, एक एजेंडा के तहत छुपाई जा रही हैं, क्योंकि इनका नेक्सस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक है ना। इनका मतलब बाकायदा यहाँ फंक्शंस होते हैं। मीत हेयर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, यहाँ मतलब एलपीयू में बीजेपी के आते हैं। मतलब अलग-अलग पार्टीज़ के अलग-अलग नुमाइंदे हैं, जो सरकारी बंदे हैं ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं ना, रोज़ गेड़े मारते हैं ना। और उनको एक मतलब उनको हेल्प भी दी जाती है ना, उनके ऐसे जो कारनामे हैं उनको छुपाने में। पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ना। दरअसल बात ये है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन
जहाँ स्टूडेंट यूनियन बनने की बात की नहीं करने दी जाती। क्यों नहीं करने दी जाती? क्योंकि वहाँ पर उनके जो कारनामे हैं वो बहुत बड़े हैं। जैसे सीयू में हर साल फीस 10,000 बढ़ती है बहुत कोर्सों की, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं बोलने दिया जाता। जो बोलता है उसे रेस्टिकेट कर देते हैं। आज ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है, इसके खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हुआ है? ये उन सारी जो मतलब स्टूडेंट्स के साथ अट्रॉसिटीज़ हुई हैं ना, उनके साथ गलत व्यवहार ही हुए हैं, उनका ही नतीजा है। जो गुस्सा बहुत सारे देर से भरा जा रहा था, फ्रस्ट्रेटेड थे वो ना, वो इस रूम में आज सामने आई है। और इसे मतलब वो नहीं स्टूडेंट्स के आगे ना, उनके जो यूनिटी के आगे चीज़ें ज़्यादातर नहीं छुपती है ना तो प्रशासन उसे छुपा पाएगा और ना ही सरकार उसे छुपा पाएगी। वो सामने आके रहेगा। और हम सबसे अपील करते हैं पंजाब के लोगों से और भी जो लोग हैं इंसाफ पसंद और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, कि आप आगे आएँ, हम भी उनके साथ खड़े हैं। जो जब भी उनके साथ मतलब कुछ भी गलत होगा ना, उसके खिलाफ हम पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरजीत है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मामला हुआ है, इसको लेके आपकी क्या राय है और जो दोषी पकड़े गए हैं इनको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? मैम, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ हुई यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसकी हमें जड़ तक तह तक जाने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। इसका कारण क्या है? जो औरत विरोधी मानसिकता आज हमारे समाज में भरी गई है, कि जिस तरीके की सोच हमारे समाज में है, और एक औरत को लेकर, भले वो एक मर्द हो या औरत हो, जो उनको लेकर सोचते हैं, ये इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो रवैया है, आपने और स्टूडेंट से बात की होगी, वहाँ पर जाके भी मीडिया ने काफ़ी अच्छा रोल रहा है, मीडिया का भी वहाँ पर। तो स्टूडेंट की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ पर एक तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक साथ आए हैं, लामबंद हुए हैं, एक एक तो वो बधाई के भी पात्र हैं। लेकिन साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए इस बात पर भी, कि वहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने के लिए कोई छूट नहीं दी जाती स्टूडेंट्स को। इसलिए जो उनकी आवाज़ है, वो संघर्ष एक लंबा नहीं चल सका। होना क्या चाहिए था? वो संघर्ष तब तक चलता जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर हुआ है क्या है, यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबने मिलकर स्टूडेंट्स की आवाज़ को कहीं किसी न किसी हद तक दबाया है, और वो अपने मंसूबे में एक तरह से कामयाब भी रहे हैं। उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट को डरा धमका कर छुट्टियाँ कर यूनिवर्सिटी की घरों में भेज दिया है। जो विक्टिम लड़कियाँ थी, जो 60 से 80 लड़कियों को बताया जा रहा है कि जिनके एमएमएस बनाए गए, उनकी मीडिया से लगातार बात ही नहीं हो पाई है। वो खुल के बाहर भी नहीं आ पाई है। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। तो एक तो मीडिया से ये अपील है कि आप जितना भी उन लड़कियों तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, ज़रूर करें। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि कैसी सज़ा देनी चाहिए, उसमें बस ये है कि जो भी उन्होंने गलत किया है, पुलिस की एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, फोरेंसिक की टीम की एक इन्वेस्टिगेशन हो, उस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दोषी ज़रूर पकड़े जाएँ, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनिका है। जैसे अभी ये इस बीच में चल रहा है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेके मामला, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखो, जो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ, बहुत ही मतलब बुरी एक घटना लड़कियों के साथ हुई है। और उससे भी बुरा हुआ कि जैसे परसों से ये मामला सामने आया है, तब से जो भी सीयू एडमिनिस्ट्रेशन की जो रवैया रहा है, या पंजाब पुलिस का भी रवैया रहा है, वो इस बात को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतनी भयानक हरकत हुई है लड़कियों के साथ, जो उनकी वीडियोज़ लीक हुई हैं। लेकिन इस बजाय कि इस पे ज़िम्मेवारी लें, उनको सँभालें, उनकी काउंसलिंग करें, एक विक्टिम्स के साथ बात करें, और जो भी दोषी हैं, उनको ढूँढने की ज़िम्मेदारी लें। उसके बजाय वो सारी बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लड़कियाँ जिनके साथ हुआ, उनको हॉस्टल में बंद कर दिया, ताले लगा दिए। बाहर से उनके पेरेंट्स को कोई उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा। जैसे कल रात को, जब भी परसों रात को ये घटना हुई, तो पीएसयू ललकार की एक टीम वहाँ पहुंची, तो उनको आने से भी मतलब नहीं एंट्री दी जा रही थी उन्हें। वो किसी तरह पीछे के रास्ते से कहीं से गए, उनको बोल रहे थे आप आउटसाइडर हो। हमने बोला हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम जब भी स्टूडेंट्स के साथ कुछ होता है तो हम बोलने उनके साथ खड़ने आए हैं। लेकिन बिल्कुल वहाँ पे हर जगह से पुलिस थी, बच्चों को बहुत डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन बच्चों का भी पूरा मतलब गुस्सा उनका था उनमें कि, और ये सिर्फ एक घटना की नहीं है, जैसे वो बता रहे थे वहाँ पे बच्चे की लगातार ही, अगर कभी भी किसी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी होती है, कुछ होता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा यही चाहता है कि बस इस बात को दबा दिया जाए ताकि उनकी इमेज ना खराब हो। और हम बोलते हैं कि ये तो जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उनको सिर्फ अपनी एक्रीडिटेशन की पड़ी है, अपनी इमेज की पड़ी है। उनको कोई स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट्स के साथ जो नाइंसाफी उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मतलब ये जहाँ पे भी
घटना हुई है और उनके साथ मिलके पूरी पंजाब पुलिस, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनको दबाने की कोशिश कर रही है। और जैसे अभी बताया कि वो एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम, जैसे उस जो लड़की ने किया उसके खिलाफ 354 पे एक एफआईआर दर्ज करी है, तो वो तभी होती है जब आप किसी और के ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाओगे। एक तरफ तो उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरी तरफ आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो कि कुछ हो भी रहा है। तो ये जो उनकी खुद की स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर अगर आप बिल्कुल ही ये मानते हो कि र्यूमर्स है, सब है, तो उन लड़कियों को क्यों, बच्चों को ताले लगा के अंदर क्यों छुट्टियां क्यों कर दी है, वहाँ पे इमरजेंसी पिकनिक क्यों अनाउंस कर दिए, उनके वाईफाई क्यों बंद कर दिए हैं? अगर इतना ही डर है इसका मतलब कुछ तो हुआ है ना। हाँ, यही तो बात है। जब जैसे जैसे मीडिया को तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे, पर जो भी उन्होंने फोन पे सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वीडियोस डाली हैं, वायरल हुई हैं, वो सबने देखी हैं। उसमें देखा जा रहा है कि लड़कियों को जैसे जब उनको वीडियोस अपनी दिखी तो उनको कैसे पैनिक अटैक्स आए, कैसे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और एम्बुलेंस में लेके गए। तो ये सब तो हमारे पास एविडेंसेस हैं ही, लेकिन वो सब इसको डिनाई कर रहे हैं। और अभी इस पे और पर्दा डालने के लिए उन्होंने छुट्टियां भी कर दी है, बच्चों को फोर्सफुली वहां से बाहर भी निकाल दिया, अपने हॉस्टल्स भी खाली करवा दिए। और इन सब भी घटनाओं में उन लड़कियों को, उस हॉस्टल की लड़कियों को जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्हें तो एक बार भी बाहर भी नहीं आने दिया, उनके हॉस्टल में तो ताला ही मार रखे हैं। तो मतलब आपका पूरा ये कहने का मतलब है कि प्रशासन इस बात को ढक रही है। पूरी बिल्कुल ढक रहा है वो। और प्रशासन के साथ पंजाब पुलिस हो, हर कोई जाए, सरकार हो, वो भी सब इसी पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको ढका जाए, इस बात को।